सर कैट प्रिपेयर करूंगा तब जाके सीटी क्रैक होगा, या कैट की पढ़ाई में इसलिए कर रहा हूं कि तब जाके मेरा सीटी क्रैक हो जाए। कैट थोड़ा सा हाई लेवल का एग्जाम है, हाई लेवल प्रिपेयर करेंगे तो सीटी क्रैक होगा। ठीक है, कितने लोग इस माइंडसेट के साथ हो कमेंट करके मुझे बताओ। रिसेंटली आई वाज टेकिंग सेशन एट पुणे, और पुणे में मुझे कुछ बच्चे मिले थे जो कि सेम माइंडसेट के साथ थे। तो इस वीडियो में समझेंगे कि कितनी सच्चाई है इस बात में और कितना ये हेल्प करेगा आपको। आपके भी कोई ऐसे कुछ डाउट क्वेश्चन है तो कमेंट करके मुझे बताओ। चलो फटाफट ज्ञान लेना चालू करो। कैट एंड सीईटी की प्रिपरेशन कितनी सिमिलर है और कितना एक्स्ट्रा प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा फॉर सीईटी एग्जाम। दोनों एग्जाम पोल अपार्ट है, और मैं हमेशा बोलता हूँ यार सारे एमबीए के एग्जाम्स ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम है। ठीक है, मेजरली 3 एस्पेक्ट समझेंगे। एक तो ओवरव्यू डिस्कस करूंगा मैं दोनों एग्जाम को लेकर के, डिफिकल्टी लेवल, एंड थर्ड इज द रियल गेम चेंजर। ओके, गेम चेंजर क्या होने वाला है और कितना आपका कैट की प्रिपरेशन हेल्प करेगा सीटी में। ये वीडियो शेयर करो बाकी जनता को भी, बाकी लोग को भी ज्ञान मिलना जरूरी है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैनूवर एमबीए कैट टू सीटी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, सबसे पहले जो कैट 25 26 की जनता है और सीटी 26 27 की जनता है, आपके लिए बैच लॉन्च हो गई है मैनूवर की। मुंबई पुणे क्लासरूम विजिट कर लो, और ऑनलाइन के लिए वेबसाइट पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। ऑल एमबीए कोर्स में जाके यू कैन ज्वाइन कैट प्लस सीटी, एंड सिर्फ सीटी लिखना है देन यू कैन ज्वाइन द सीटी प्रोग्राम। लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाके लिंक चेक कर लो। सो वेरी फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम। पेपर पैटर्न समझते हैं कैट एंड सीटी का। ओके, कैट में 22 क्वेश्चन आएंगे क्वांट के, एलआरडीआई 20 क्वेश्चन, लास्ट ईयर 22 क्वेश्चन आया 24 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फ्लक्चुएट हो सकते हैं। 20 क्वेश्चन अभी पकड़ के चलते हैं मोटा मोटी। वर्बल 24 क्वेश्चन, पूरा मिला के 66 क्वेश्चन। टोटल टाइम लिमिट टू सॉल्व क्वेश्चन 120 मिनट्स, और नेगेटिव मार्किंग है +3 इफ द क्वेश्चन इज राइट, -1 इफ इट इज नेगेटिव। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है आपका, टफ होता है कैट। ठीक है, इंडिया लेवल का एग्जाम है, मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। सीडी 50 क्वेश्चन कॉन्ट, लॉजिक 75 क्वेश्चन, वर्बल 50 क्वेश्चन एंड एब्स्ट्रैक्ट 25 क्वेश्चन। टोटल 200 क्वेश्चन, 150 मिनट में अपने को पेपर सॉल्व करना है। मार्किंग सिस्टम +1 इफ इट इज रॉन्ग 0 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दैट इज द बेस्ट पार्ट। ओके, ये है एग्जाम के बारे में कैट एंड सीटी। थोड़ा और समझ लेते हैं। सीटी स्पीड वाला एग्जाम है, कैट एक्यूरेसी वाला एग्जाम है। कैट के अंदर लिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बट राइट होने चाहिए। सीटी में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं बट डिसेंट स्कोर 160 का स्कोर अगर जे भी जाना है तो। ठीक है, कैट के अंदर 3.5 लाख के आसपास जनता पार्टिसिपेट करती है। सीटी के अंदर अराउंड 1.5 लाख, 160 से 180 का कंपटीशन है। अकेला एक महाराष्ट्र स्टेट 160 से 170, और पूरे इंडिया कैट 3.5 लाख। सो समझ लो कंपटीशन ज़्यादा तो आपका सीटी में है कंपेयर टू कैट। बट हाँ, डिफिकल्टी लेवल वाइज बात कुछ अलग हो जाती है। चलो, तो ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई। ओके, इसको साइड करते हैं। ठीक है, अगर ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है, कुछ डाउट है तो कमेंट करके मुझे बताओ। अब बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल पे। कैट की डिफिकल्टी लेवल ऊपर है, ज़्यादा है। सीटी की डिफिकल्टी लेवल डाउन है ना। डिफिकल्टी लेवल जब मैं बोल रहा हूँ तो पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। पेपर ऑब्वियसली टफनेस वाइज कैट ज़्यादा है यार। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, 2-3 टॉपिक का कंसेप्ट मर्ज करके आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, टाइम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। 1 मिनट में क्वेश्चन होना चैलेंजिंग होता है। कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन में टाइम लगता है। ठीक है, सीटी में आपको झक मार के 30 सेकंड, 40 सेकंड, 45 सेकंड और मैक्सिमम मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने ही होगा। ठीक है, तो सीटी स्पीड वाला एग्जाम, एज आई टोल्ड यू, कैट एक्यूरेसी वाला एग्जाम। डिफिकल्टी लेवल कैट की ज़्यादा है। तो कैट का एग्जाम पेपर वाइज, पेपर का जो टफनेस है वो ज़्यादा है कंपेयर टू सीटी। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम जनता सोचती है कि मैं कैट प्रिपेयर करता हूँ और मैंने अगर कैट प्रिपेयर किया है तो मैं सीटी तो निकाल ही दूंगा, नहीं तो मैं सीमैट निकाल दूंगा, एनमैट स्नैप वाला एग्जाम निकाल दूंगा, बिकॉज मैंने टफ लेवल की प्रिपरेशन की है। ऐसा लगता है कि नहीं? कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलो अब बात करते हैं मेन गेम चेंजर की। ओके, रियल गेम चेंजर। रियल गेम चेंजर क्या है आपका? रियल गेम चेंजर है आपका सेक्शन। ठीक है, सेक्शन को समझते हैं। सबसे पहले जेबी वाले कितने लोगों को कमेंट करके बताओ। दोज हु आर टारगेटिंग फॉर जेबीज, ऐसा लिखो एमबीए सीटी जेबी आईएमएस, एमबीए सीटी जेबी आईएमएस। और कितने लोग कैट टारगेट करो? कैट के थ्रू आईएम्स है आपका, फिर एफएमएस है, एसपी जैन बॉम्बे है, आईआईटी है, तो आईएमटी है, एमडीआई है। ठीक ठाक कॉलेज, अच्छे खासे कॉलेज आपको मिल जाएंगे। चलो रियल गेम चेंजर समझते हैं। जितने लोग मैथ्स में वीक हो, है ना, अगर आपने कैट लेवल का मैथ्स प्रिपेयर किया है, आप सीटी में फोड़ोगे, आप सीटी में फोड़ोगे। गुड न्यूज़ है अपने लिए। ठीक है, अगर आपने कैट लेवल का कौन प्रिपेयर किया तो सीटी में आप अच्छा करोगे। ऑब्वियसली सीटी का लेवल इधर है तो कैट का लेवल इधर है ना। कॉन्ट के सेक्शन की बात कर रहे हैं तो वाओ, बढ़िया है, बहुत सही है। अगर आप कैट प्रिपेयर करते तो आप ये सोच रहे हो कि मेरा सीटी या नॉन कैट निकाल दूंगा। हाँ, ये बात सच है, आपका अच्छे लेवल पे कॉन्ट प्रिपेयर जरूर हो जाएगा। बेसिक कंसेप्ट टाइप्स
शॉर्टकट्स, ठीक है, एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, काफी डिसेंट लेवल की पढ़ाई आपने की है। वर्बल, देखो वर्बल में कैट में आरसी आता है, ऑल्दो वी डू वोकैब आल्सो, वर्ड पावर मेड इजी, ठीक है, ये जो बुक है ये तो हम करते ही है और अपने को करना ही करना है, ये बुक विदाउट फेल, दिस इज द बुक, तो ये तो अपन करेंगे, ठीक है। तो वोकैब सही है हमारा ग्रामर सही है, ग्रामर पे भी थोड़ा काम कर लेना है, और आप आरसी तो कर ही रहे हो, तो काफी डिसेंट लेवल की पढ़ाई वर्बल में भी हो गई है, वाओ, ठीक है। तो सीटी की लेवल की प्रिपरेशन अपनी हो गई है, ओके। तो 50 क्वेश्चन सीटी में आएंगे, क्वांट के 50 क्वेश्चन वर्बल में आएंगे, सॉर्टेड है, 100 क्वेश्चन तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत चालू होती है लॉजिक एंड एब्स्ट्रैक्ट पे, ये आएगा 75 मार्क्स और ये आएगा एब्स्ट्रैक्ट 25 का। अब लॉजिक में आपने अरेंजमेंट पजल वाला जो पार्ट है वो आपने प्रिपेयर किया है, तो ठीक है, कैट में उसकी प्रिपरेशन लगेगी आपको, बट ट्रेडिशनल लॉजिक भर भर के आएगा सीटी में, क्रिटिकल भी डिसेंट लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तो उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज ट्रेडिशनल लॉजिक वाले बेसिक कंसेप्ट पता होगा जिसका एप्लीकेशन आप यूज करोगे, हेल्प होगा आपको कैट में, बट सीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन लॉजिक वाले आते हैं, तो ये मेहनत करनी पड़ेगी। एब्स्ट्रैक्ट तो ऑल टुगेदर अलग सेक्शन ही है, इसकी भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप मेरे से पूछो कि सर मैंने कैट प्रिपेयर किया, मैं सीटी फोड़ दूंगा, 60% तक हाँ, 40% तुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, 40% तुझे एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिक पे काम करना पड़ेगा, वर्बल में भी थोड़ा वन लाइनर क्वेश्चन, वो कैब वाले क्वेश्चन पे काम करना पड़ेगा, स्पीड पे काम करना पड़ेगा, दबा के मॉक लिखना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट पे सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। 160 मार्क्स लाके दे दे, जेबीआईएमएस में अपना एडमिशन पक्का, 160 मार्क्स आउट ऑफ 200, ठीक है। सो एज आई ऑलवेज से कि कैट के साथ साथ नॉन कैट एग्जाम पे भी अपन डेफिनेटली काम करना चाहिए। कैट लिख रहे हो तो सीटी भी लिख लो, सीमैट भी लिख लो, एनएमआईएमएस के लिए एनमैट लिख लो, सिम्बायोसिस के लिए स्नैप लिख लो, ठीक है। तो 2-4 एग्जाम तो लिखने ही चाहिए अपने को। ऑलराइट, सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ कि भाई कैट प्रिपेयर किया है तो 60% पढ़ाई हुई है, 60% 65% मोटा मोटी बोल लो आप, फिर भी 30-35-40% पढ़ाई सीटी के लिए और करनी पड़ेगी, ठीक है। सो फटाफट अपनी पढ़ाई चालू करो। मैनुअल की बैचेस मुंबई एंड पुणे में भी हैव लॉन्च, ऑनलाइन के लिए यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन फॉर द वेबसाइट। और हाँ, बैच के अंदर तो मैं आपको पर्सनली मिलने वाला हूँ, कैट के लेके मेरे वर्कशॉप्स आएंगे, क्वांट को लेकर के मेरे सेशंस होंगे, एलआरडीआई को लेकर सेशन होंगे, तो डोंट मिस एनी सेशन। क्रैक करेंगे अपन कैट भी और सीडी भी, और इंडिया के टॉप 20 टॉप 30 कॉलेज में जाएंगे। ऑलराइट गाइस, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन, शेयर कर देना बाकी जनता को भी, बिकॉज ज्ञान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फटाफट अपनी पढ़ाई चालू करो। ऑल द बेस्ट।